जय हिंद, मैं नीरज चौधरी अस्मिता स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास है वो होने वाला है, आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग का 4th चैप्टर से है। और 4th चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इससे ऑब्जेक्टिव। और ध्यान से देखिएगा, जो इसमें आज जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है या जो पूछने वाला होगा, सब मिला के आज मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। और बच्चा लोग ध्यान देना, समय को व्यर्थ मत करना, समय रहते समय के महत्व को सीख ले और इन समय में इसका अच्छा से उपयोग करके और कम से कम ऑब्जेक्टिव को मजबूत कर ले। देख, बिहार बोर्ड में क्या होता है कि फेल या पास जो करने का जो पहला जो रास्ता होता है वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में तू 35 में से अगर मान ले तू अगर 30 कवर कर ले, कम से कम तू अगर 30 कवर कर लिया तो ये तो फिक्स हो गया ना कि तू है पास एग्जाम में तू पास है। थ्योरी से तू तो निश्चिंत है भाई कि भाई ऑब्जेक्टिव तुम्हारा भाई 30 आ चुका है। और जो बच्चा 35 कवर कर लिया उसके लिए तो प्लस पॉइंट है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फेल पास का डिसाइड कौन करता है भाई? ऑब्जेक्टिव करता है। और जितना बच्चा कमजोर बच्चा होता है तो कमजोर बच्चा के लिए खासकर मैं बोलूंगा, बच्चा ऑब्जेक्टिव तू अच्छा से कर ले। ऑब्जेक्टिव तू ध्यान दे इसको, तू जैसे हो सके वैसे तू इसको तू याद कर ले या माइंड में सेट कर ले। नहीं, जैसे तुमको समझना तो वैसे समझ ले। और ऑब्जेक्टिव बच्चा तुझे अच्छा से करना है, इतना अच्छा से करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, अरे एक का आंसर यही होते हैं, आंसर यही कंफर्म, एक का आंसर यही होवे करते हैं, एकदम टिक लगा दिए के एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बच्चा वहां पर टिक लगा के आना है। जो बात है ये नहीं करना है कि नहीं एक का बी होता है, एक का तो सी होता है, या अगल बगल भाई बता ना दू के कौन तेरे भाई बता ना तीन के कौन, तो नहीं, ऐसा नहीं करेगा बच्चा। एकदम अपना कॉन्फिडेंस से जाना, अपना कॉन्फिडेंस से टिक मार के तब वहां से तू आना। जहीं तहीं तू ध्यान मत देना, ठीक है ना। वो होता है जैसे कि कोई बच्चा बोलेगा कि देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन का पूरा आंसर ही चला है, बच्चा उस पर भरोसा नहीं करना है। अल्लाह मेहनत से पढ़ेगा तुझे दिक्कत होने वाला नहीं, और मेहनत नहीं करेगा तो बच्चा तुरा दिक्कत होता है। बात है, और मेरा काम क्या है? तेरी दिक्कत को कम करना, तेरे समस्याओं को कम करना। जो बात है, चल ध्यान से देख। कह रहा है कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता, संवेदनशीलता निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है बढ़ जाता है, बी बोल रहा है अपरिवर्तित रहता है, सी बोल रहा है घट जाता है, डी बोल रहा है बढ़ सकता है या घट सकता है। ये क्वेश्चन बीएससी यानी बिहार बोर्ड में तोरा 2025 में तोरा सेट नंबर ए में तोरा पूछ चुका है बच्चा। चल इसका आंसर जो इसको बताने बताओ। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में बच्चा इसका कमेंट आंसर कर, जल्दी बता इसका आंसर क्या होगा। सो कमेंट कर। चलो इसका आंसर बच्चा क्या होगा? तो इसका आंसर बच्चा का पता है क्या होगा? इसका आंसर होगा, ये क्या हो गया? चलो ये सब क्या हो जाता है? ए भाई हट जा। चल हट गया। हाँ देख भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चा क्या होगा? तो उसकी सुग्राहिता क्या होता है बच्चा रे? उसका सुग्राहिता बढ़ जाता है। यानी कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या, लपेटा की संख्या अगर बढ़ा देगा तो उसका सुग्राहिता बच्चा क्या होगा? उसका सुग्राहिता बढ़ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका सब देख, सब बच्चे इसको देखते चल। जहां लगे कोई समस्या हो, दिक्कत हो, मैं नीरज चौधरी तेरे हर समस्या का मैं निदान करूंगा बच्चा। कमेंट बॉक्स में तू कमेंट जरूर करेगा। अब बोलना है भाई कि कहां पे तुझे समस्या और कहां पर तुझे दिक्कत हो रहा है, तो जरूर बताएगा। और मैं वैसे प्रयास करूंगा मैं तुझे दिक्कत ना हो। जो बात है, अब बच्चा ये सब जो क्वेश्चन होता है ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, ये उस क्वेश्चन क्या तुमको याद कर ले कि अगर फेरों की संख्या अगर तू बढ़ा देगा तो उसका सुग्राहिता क्या होगा? गैल्वेनोमीटर का तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? देख अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोला तुम्हारा कि धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। धारा वहन करने वाले परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होता है। जल्दी इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सो इसका ऑप्शन बोल रहा है वृत्ताकार होता है, अक्ष के समांतर होता है, अक्ष के लंबवत होता है या अनियमित होता है। जल्दी बताओ। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी अक्ष के लंबवत, या ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? यहाँ कह रहा है थोड़ा अनियमित बोल रहा है। तो इसका आंसर बच्चा जल्दी बता क्या होगा? तो इसका आंसर होगा
क्या होगा बच्चा, तो अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका दिशा उसके अक्ष की, अगर मान ले बच्चा ये परिनालिका हो तो इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा हो वो कहाँ होगा, तो अक्ष के समांतर। ये अक्ष हुआ ना, तो ये अक्ष के थोड़ा समांतर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा आगे होगा कि पीछे होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, तो परिनालिका पर जो लपेटों की जो संख्या होगी, अगर मान ले करंट तोरा ऊपर से नीचे आएगा तो इसके कारण दिशा कुछ और होगा, और अगर मान ले बच्चा करंट क्या होगा कि करंट तोरा ऐसे गया होगा नीचे से ऊपर गया तो इसके कारण दिशा कुछ और होगा, लेकिन जो भी दिशा होगा वो अक्ष के समांतर ही होगा। चल आगे बढ़ते हैं। इसका मेरा ऑप्शन बी मेरा सही हो गया। अब आ गया अगला, देखो अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देख क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि एक लंबी परिनालिका से प्रति सेंटीमीटर 20 फेरा है, उसमें 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। तो भाई रे तोरा फार्मूला होय छै की होय छै, तो b बराबर कितना होय छै, b बराबर म्यू नॉट आ इनटू में क्या होता है n i होता है, जहां n क्या होता है तो प्रति एकांक लपेटों में संख्या, लपेटों की संख्या होता है, i धारा होता है। अब अगर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 10 की पावर -7 होता है ना, हेनरी पर मीटर होता है। ये तुम्हारा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का वैल्यू हो गया, हेनरी पर मीटर इसका यूनिट होता है। यहां से तू अगर म्यू नॉट अगर तू निकालेगा तो कितना 4 पाई गुना 10 के पावर कितना -7 हो गया हेनरी पर मीटर, ये तुम्हारा यहां से आ गया। अब देख बच्चा, अगर तू की करेगा यहां से, इसका तो वैल्यू तुझको पता है, इसको हटा, यहां से हटाता हूं इसको, तो इसमें अगर तू डाल देगा कि 4 पाई गुना 10 की पावर -7, n का वैल्यू कितना हो गया 200, अब बच्चा i कितना 2.5 हो गया। अगर तू सबको तू सॉल्व कर देगा तो बच्चा तेरा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, तो ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा इसका बी, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। 4 पाई का मान कितना, 4 गुना 3.14, और यहाँ पर कितना 200 है ना, इसको लिख सकता है 2 गुना 10 की पावर कितना होगा माइनस में 5 हो जाएगा, गुना 2.5 हो जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व कर देगा, तेरा आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 6.28 10 की पावर -2 हो जाएगा, वेबर पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, इसको सॉल्व कर लेगा, आंसर मिल जाएगा तुझे। आगे अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि किसी परिनालिका में किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी हो तो शंट का मान कितना होगा। देखो बच्चा, कुल धारा कितना 5% गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होता है, इसका मतलब कि 95% करंट किसी प्रवाहित होगा, तो 95% करंट प्रवाहित होगा तोरा का कहां से, तो शंट से प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी होगा, तो शंट का मान कितना होगा, जल्दी ऑप्शन बताओ। इसका ऑप्शन है 4 गॉस, 4G बोल रहा है। अच्छा, जी क्या प्रतिरोध है, जी तुम्हारा प्रतिरोध हो गया 4G, 20G, G/20 या G/19। ऑप्शन ए सही है, बी सही, सी सही है या डी सही, जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ बच्चा। इसको अगर तू सॉल्व करेगा ना, इसका आंसर तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तो G/19 मिल जाएगा इसका आंसर। अगर इसको तू सॉल्व करता है तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, G/19 मिल जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि 50,000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्ट मापी किसी परिपथ में वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी माप सीमा 3 गुना करने के लिए श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। अब बता जल्दी, भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। मैं कुछ क्वेश्चन का पता है, मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं तुमको बोलता हूँ, क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि मैं इससे पहले मैं इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं तुझको बोल रहा हूँ, तो लोग सॉल्व करके देख लेगा। जल्दी बताओ, 50,000 ओम प्रतिरोध का एक वोल्ट मापी किसी परिपथ में वोल्टता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि 50,000 ओम का एक प्रतिरोध का एक वोल्ट मापी है। अब वोल्ट मीटर है, ये क्या करता है कि वोल्टेज को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है किसी परिपथ में। तो इसकी मापन सीमा 3 गुना कर देने से इसको श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 5 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर। देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 150 किलो ओम। देखिए एगो के लिए कितना है 50,000 ओम है, अब तीनों के लिए कितना 1.5 लाख ओम होता है, तीनों के लिए 1.5 लाख ओम हो गया। यानी 50,000 को तू 50 गुना लिख सकता है, 10 की पावर 3, ये कर सकता है, तू कर सकता है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 की पावर 3, तो देख क्या बोल रहा है, क्या बोला 3 गुना करने पर, तो तू की करेगा 50 को 3 से गुना कर देगा, 3 गुना 50 और 10 की पावर कितना हो गया 3 ओम हो गया, कितना हो गया 150
10 की पावर 3 मतलब किलो होता है, यहाँ कथी हो गया ओम, यानी कि 150 किलो ओम तोरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा नंबर देखो बच्चा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? बताओ, विद्युत धारा का खोज जो था निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक किया था? पहला है फ्लेमिंग है, एम्पियर है, ऑरस्टेड है या फैराडे? जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ। जल्दी इसका आंसर बताओ। तो बच्चा, विद्युत धारा का खोज कौन किया था भाई? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया था? तो तुम्हारा किया था ऑरस्टेड साहब किए थे। ऑरस्टेड किया था, ऑरस्टेड किया था। नहीं, सबसे पहले जो था कौन बताया था? ऑरस्टेड किया था, याद रखना। लेकिन खोज किया था ना, लेकिन भाई चुंबक का जैसे कि कोई चालक तार से जब धारा का प्रभाव होता है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था? ऑरस्टेड बताया था। लेकिन कितना पैदा होता है इसका फॉर्मूला कौन दिया था भाई? तो इसका फॉर्मूला दिया था बायो और सावर्थ, दो वैज्ञानिक था जिन्होंने मिलकर चुंबकीय क्षेत्र का जो था कितना, जब कोई तार से करंट पास करता है तो कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, इसके बारे में बायो सावर्थ ने मिलकर बताया था। यानी सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? ऑरस्टेड था। लेकिन कितना होता है ये बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो बायो तथा सावर्थ था, यानी बायो सावर्थ था तुम्हारा। चलो, इसका आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? सातवां क्वेश्चन देखो बच्चा। सातवां क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है छठा, चलिए ये सातवां क्वेश्चन है और यहाँ 6 लिखा हुआ है। इसको तू साफ कर ले, इसको साफ कर ले। देख रहा है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न कर सकता है। गतिमान है लेकिन आवेश कैसा भाई? स्वतंत्र आवेश है। तो कह रहा है केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र का है, केवल चुंबकीय क्षेत्र का है, स्थिर विद्युत क्षेत्र तथा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो मैं तुमको बता चुका हूं, जब आवेश विराम में होगा तो क्या पैदा करेगा भाई? केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। और जब आवेश गति में होगा बच्चा तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी तुम्हारा करेक्ट है। 7 का ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। आगे आओ, 8 में आओ। देख 8 तुम्हारा क्या कर रहा है, ध्यान से बउआ सब देखत रहा। जहां दिक्कत लगे तुरंत बता कि हाँ सर यहाँ पर समस्या हो रहा है। 8 में देखो, 8 में बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तुम्हारा कि 8 में कह रहा है कि एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत क्षेत्र में जो परस्पर समांतर है विराम अवस्था में छोड़ा जाता है तो कण की गति होगी, कैसी होगी? कह रहा है सरल रेखा में, वृत्त में, कुंडलियों में या चक्रण में। जल्दी बताओ 8 का आंसर बताओ। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर बताओ, जल्दी बताओ। 8 का आंसर बताओ बच्चा, क्या होगा? 8 का आंसर होगा सरल रेखा में होगा बच्चा। कहां होगा? सरल रेखा में होगा। 8 का आंसर हो जाएगा सरल रेखा में। कहां बच्चा? सरल रेखा में हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 का ऑप्शन मेरा कौन सी हो जाएगा? 8 का मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सरल रेखा में गति हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब कोई आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत क्षेत्र में जो कि परस्पर समांतर है में रखा जाता है विराम अवस्था में, तो उसका तो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा क्या होगा? तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुमको बताया कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए मेरा सही हो जाएगा, यानी कि सरल रेखा में गति मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी एक आवेशित कण को स्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समांतर विराम अवस्था में छोड़ा जाता है तो कण की गति कैसी होगी? तो कण की गति बच्चा कैसा होगा? कण का गति हो जाएगा कहां गया? 8 नंबर गया। कण का गति कैसा हो जाएगा बच्चा? तो ये तुम्हारा हो जाएगा सरल रेखा में गति हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। आगे आओ, 9 पे आते हैं। देख 9 में क्या कर रहा है? 9 में कह रहा है बच्चा रे कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का बता क्या तुम्हारा अपरिवर्तित रहता है? जल्दी बता, इसका आंसर बता। 9 का आंसर बता जल्दी, क्या होगा? तो देख, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो होता है ना, चुंबकीय कथी बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण, तो जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान कण को भेजेगा तो उसका जो पथ होता है ना, अगर लंबवत भेजेगा तो वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, और अगर तू कोनो एंगल पे भेजेगा, मान थीटा कोण पे भेजेगा, कोनो एंगल पर तू भेजा, खाली लंबवत नहीं होना चाहिए। अगर तू चुंबकीय क्षेत्र का समांतर भेजेगा समरेख गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत भेजेगा वृत्ताकार गति करेगा। लेकिन अगर तू इन दोनों एंगल के बीच में तू फेंकेगा तो उसका गति कैसा होगा? हेलिकल होगा।
घुमावदार होगा, सर्पिल होगा। बात समझ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो क्या नहीं बदलता है भाई, तो उसका चाल और गतिज ऊर्जा दोनों का मान नहीं बदलता है, याद रखना, ठीक है ना, ये दोनों का मान नहीं बदलता है। आगे आओ, अगला देखो, अगला क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आ गया 10वां, देखो कह रहा है कि लॉरेंज बल परिकल्पना करने के लिए सूत्र, भाई सबसे फेमस क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में पूछवे करता है, ये क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, विद्युत बल और चुंबकीय बल का जो योग होता है ना बच्चा, ये थोड़ा लॉरेंज बल कहलाता है। तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर Q वेक्टर E प्लस V क्रॉस B, याद रखना, इसमें योग होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, माइनस नहीं होता। तो भाई देखिए सब, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये तुम्हारा करेक्ट हो गया। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है पूरा कि एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा जब, बताइए इसका आंसर बताओ जल्दी बताइए। 11 का आंसर क्या होगा, 11 का आंसर क्या होगा, 11 का होगा भी और बी एक ही दिशा में हो। अगला बोला बी में बोल रहा है कि भी और बी परस्पर लंबवत हो, भी और बी एक दूसरे के विपरीत हो बच्चा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भी और बी एक दूसरे से विपरीत होगा, ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोले 12वां तुम्हारा कह रहा है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चा। क्वेश्चन रिपीट नहीं, इससे पहले मैं एक बार करवा चुका हूँ, जल्दी बताओ 12 का आंसर क्या होगा। सो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, जल्दी बताओ। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बोले अनंत होता है। आदर्श एमीटर का शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चा, वो तुम्हारा अनंत होता है। ऑप्शन नंबर D2 याद रखना, बात समझ रहे हैं, 12 का ऑप्शन नंबर D2 याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, अगला तुम्हारा क्या कर रहा है। अगला कह रहा है बच्चा 13 में देख, 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको जोड़कर भाई। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तो बदलना चाहता तो क्या करेगा भाई, यानी कि समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेगा, बिल्कुल नहीं जोड़ेगा। आगे कह रहा है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ेगा। तो बात समझिए, देखिए आंसर कथी होता है, ये ना होता है। अगर एमीटर बनवे क्या हो तो शंट को जोड़ दे श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर बनावे क्या हो तो उच्च प्रतिरोध को जोड़ दे, तो क्या ना, तो तू जोड़ देगा श्रेणी क्रम, यानी कि 11 का मेरा, सॉरी कितना, 13 का मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलिए 13 तुम्हारा हो गया बच्चा। आगे देखो, आगे देखो अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर का आ गया तोरा 14 नंबर आ गया, 14 नंबर आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। 14 नंबर देख लो, 14 नंबर क्या बोल रहा है, सुना का देखो। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता तो कैसे बढ़ा देगा बोले, कुंडली में फेरों की संख्या को घटाकर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर। तो भाई इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर, यानी कि 14 का तुम्हारा कौन सी हो जाएगा, 14 का तुम्हारा बी तुम्हारा सही हो जाएगा। आगे आओ, 14 के बाद 15 का देखो, देख 15 में क्या बोल रहा है। 15 में कह रहा बच्चा, गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में किसका उपयोग किया जाता है भाई, शंट का उपयोग किया जाता है। भाई काहेला उपयोग किया जाता है, तो कह रहा है उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। शंट का यूज देख भाई, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए, उच्च वोल्टता को मापने के लिए। तो मैं 15 का आंसर नहीं, 15 का तू लोग बताएगा इसका आंसर, 15 का क्या होगा, जल्दी बता 15 का आंसर क्या होगा। अरे भाई शंट का काम होता है किसी भी उपकरण का सुरक्षा करना, शंट का काम होता है। तो शंट का काम होता है उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए, बात समझ रहा है, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। यानी गैल्वेनोमीटर ऐसे रहता है, कथी वोल्टमीटर, हाँ वो ठीक है। एना हो गया थोड़ा शंट हो गया, शंट हो गया, देखिए ये शंट है, ये शंट हो गया। तो शंट का प्रतिरोध नगण्य होता है, तो जिस कारण से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा करंट कहां पास होता है, शंट से। बहुत कम करंट किससे पास होता है, गैल्वेनोमीटर से। तो परिपथ में जलने की सुरक्षा प्रदान कौन करता है भाई, शंट करता है। किसका, गैल्वेनोमीटर का या एमीटर का, तू बोल सकते हो। इसका ऑप्शन क्या है मेरा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देख भाई, अगला क्वेश्चन 15 नंबर ना, 15 हो गया, 16 देखो फिर हो रहा है, 16 देखो। अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो इससे 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है बच्चा, ये क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये तुम लोग के लिए होमवर्क रह गया। सबको पता है कि सीधा लंबा तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होता है, तुम लोग बना के इसको देखिए। आगे आओ, देख अगला क्वेश्चन क्या हुआ रे
कि चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन का बीमा क्या होगा, जल्दी बताओ। 17 का जल्दी बताओ क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण का बीमा जल्दी बताओ, इसमें से क्या होगा। 17 का बता, 17 का क्या होगा। तो चुंबकीय प्रेरण का बीमा बोर कथी होता है, इसका बीमा होता है ML0T-2I-1। चुंबकीय प्रेरण का बीमा क्या होता है, तो ML0T-2I-1। देख चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्वप्रेरण होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण होता है। दो तरह का होता है, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। इसका बोल रहा है किसका, तो चुंबकीय प्रेरण का तो ML0T-2I-1, या तो यहाँ पर A-B1 कर सकता है। इसको बड़ा कैपिटल बॉक्स में तो यहां से घेर लेगा इसको, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहे 18वां क्वेश्चन देख क्या कर, 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेपण थीटा और उसमें प्रवाहित धारा आई में संबंध होता है। जल्दी बता, आई मतलब विक्षेपण कोण यानी थीटा और प्रवाहित धारा के बीच संबंध होता है। 18 का आंसर जल्दी बता, 18 का क्या होगा। आई समानुपाती टेन थीटा, आई समानुपाती थीटा, आई समानुपाती थीटा का स्क्वायर, या आई समानुपाती यानी आई व्युत्क्रमानुपाती थीटा। इसका आंसर हो जाएगा आई समानुपाती थीटा। ऑप्शन में मेरा बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 18 के बाद 19वां क्वेश्चन देख ले, और 19 क्वेश्चन देख क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा कह रहा है कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है, तो कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 हो जाएगा। जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ। 19 का आंसर बताओ, 19 का आंसर बता। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बच्चा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा √3। इस सब क्वेश्चन को बच्चा थोड़ा बहुत याद कर ले। ये सब क्वेश्चन तू लोग एग्जाम के लिए दे ना, पॉइंट व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन सब ये सब है, इसको तू याद कर ले भाई। इसका कितना आंसर हो जाएगा, √3r हो जाएगा। वैसे तो इसको तू बना के तू देख सकता है। अगर तू लोग का थ्योरी अगर कंप्लीट होगा तो तू वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला का तो यूज करेगा, तो उसको बना सकता है। आगे चलो, 19 हो गया तुम्हारा। 20 में देखो, 20 में क्या बोल रहा है। 20वां क्वेश्चन देख, 20वां क्वेश्चन बड़े कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्त के नियम का सदिश समीकरण का सही रूप है। बिहार बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चन तुम्हारा पूछ चुका है। तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देख भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको पता है कि dv वेक्टर इज इक्वल μ0/4 पाई I dl, और यहाँ बड़े यूनिट वेक्टर r होता है, तो इसका ऑप्शन तुम्हारा ये हो जाएगा। यहाँ r क्यों होगा, तो यहाँ r क्या अपने रुक जा, नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा पता है, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर आर कैप लगा हुआ है, और आर कैप का फॉर्मूला होता है आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर बट्टा में आर होता है, तो यहाँ डालेगा तो आर क्यू अपने ऑलरेडी चला गया, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा 20 का ए तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला देखो 20 हो गया। 21 का देखो बच्चा, 21 का है तुम्हारा कि दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराओं प्रवाहित हो रही हो। ए बोला एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, बी बोल रहा है एक दूसरे को आकर्षित करता है, सी बोला एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाता है, और डी बोल रहा है एक दूसरे की धाराओं को नष्ट कर देता है। 21 का जल्दी तुझे बता, इसका ऑप्शन क्या होगा, सुन जल्दी बताओ 21 का क्या होगा। बच्चा 21 का होगा एक दूसरे को क्या कर देता है, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित कर देता है। बात समझ रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देता है। आगे आओ, 21 का हो गया। 22 का देखो, देख 22 क्या कर रहा है। 22 का है बच्चा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी के सतह पर b का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻1 टेस्ला, 10⁻⁻2 टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला, या 10⁻5 टेस्ला। जल्दी बताओ 22 का आंसर। मैं रुक रहा हूं, 22 का आंसर बताओ। तो वह पृथ्वी की सतह पर याद कर ले चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होता है, 10⁻5 टेस्ला। याद कर ले बच्चा कि पृथ्वी के क्षेत्र सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू 10⁻5 टेस्ला होता है, ठीक है। चलो आगे आ जा, अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चा तुम्हारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर कौन होता है भाई, V0/μ0, μ0/μ0, V0 into μ0, रूट V0 into μ0। जल्दी बता इसका आंसर बता क्या होगा। सो तो इसका आंसर बता, इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा V0/μ0 होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। बच्चा समझ रहा है, देखिए एकदम हलवा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। अगर तू सही से बनाएगा इसको तो तू अच्छा तू कवर कर सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो गया। तो इसके बाद तू 24 में आ जा।
देख 24 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। जल्दी बताओ 24 का आंसर बताओ। टेस्ला नहीं है, वेबर पर मीटर नहीं है, या न्यूटन पर एम्पीयर मीटर नहीं, या न्यूटन पर एम्पीयर नहीं। बता चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट तुम्हारा कौन सा नहीं है। 24 का बताओ क्या होगा। सो जल्दी बता 24 का आंसर बताओ। 24 का आंसर क्या होगा तो बच्चा 24 का क्या होगा, न्यूटन पर एम्पीयर भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट नहीं होता है। बात समझ रहा है, नहीं तो सबको सब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट होता है। टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर ये सब होता है, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा नहीं होता है। बात समझ रहा है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आगे 24 हो गया। 25 में 25 में बोले तुम्हारा बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र बोल रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र पर आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल याद कर जल्दी बता चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होता है। तो F बराबर कितना होता है, QVB sin थीटा होता है। ये इसका फॉर्मूला देख ले, फॉर्मूला कहां मिल रहा है इसको, तो यहाँ पे हो गया ना F बराबर QVB sin थीटा। ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अगर ये बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के लंबवत गति के कारण उस पर लगने वाला बल क्या होगा। जब लंबवत बोलता बच्चा तो आंसर क्या हो जाता है, QVB। यानी ऑप्शन मेरा ए सही होता। तो ऐसा लंबवत तो बोला नहीं, मेरा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, 25 खत्म। आगे आओ 26 में देखो, देख 26 नंबर क्या बोल रहा है। 26 में बच्चा तुम्हारा कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को बच्चा अमीटर में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो शंट को जोड़ा जाता है। क्या ना भाई, तो समांतर में तुम्हारा नगण्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। यानी इसके आंसर देख लो तो भाई समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। हाँ भाई, समांतर में निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए, समांतर में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर बनाना है तो समांतर में निम्न प्रतिरोध, और अगर तो क्या करना है, वोल्टमीटर बनाना है तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। 26 हो गया। 27 का देखो, देख 27 कह रहा है कि समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो भाई समान वेग समरूप वेग से है तो चलायमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है भाई, जल्दी बता। तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है। ये क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन तुम्हारा सेम पैटर्न पे आ चुका है। आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूरा 27 का 28 देख क्या बोल रहा है। ये तुम्हारा कह रहा है कि दो गतिशील आवेश के बीच लगता है, दो गतिशील आवेश के बीच लगता है, बोले केवल कूलम्ब बल लगता है, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों बल लगता है, नाभिकीय बल लगता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी इसका आंसर बता 27 का क्या होगा। 27 का जल्दी बताओ क्या लगता है। तो बउआ रे, अगर कोई आवेश क्या गतिशील होगा ना तो बीच में तो विद्युत बल तो लगता ही है, साथ ही साथ उसके बीच में चुंबकीय बल भी लगता है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन से हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। यानी विद्युत एवं चुंबकीय बल दोनों काम करता है इसमें। बात समझ रहा है, देख झक्कास क्वेश्चन है, तो लोग का हलवा क्वेश्चन, बीजोड़ क्वेश्चन सब यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन सेट करने वाले ने क्या क्वेश्चन को सेट किया है भाई, एकदम झकास गजब क्वेश्चन है, उनके लिए तारीफ तो बनता है यार। आगे देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है भी वेग से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल भाई देख बल रेखा के समांतर है भाई। बल रेखा अगर मान ले एक्स में होगा तो केना चल रहा है, समांतर बोला मतलब एना चल रहा है, तो कह रहा है कि इस पर लगने वाला बल होगा। तो भाई समांतर चल रहा है तो भाई थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। एना समांतर चल रहा है, थीटा का वैल्यू 0 हो गया। तो एफ बराबर कितना होता है, QVB sin थीटा। तो भाई रे Q हो गया V, अब V आसान कितना डिग्री, 0 डिग्री, आसान 0 का मान 0 होता है, तो QVB गुणा कितना 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि चुंबकीय बल का मान कितना हो जाएगा 0। तो 29 का तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, 29 का तुम्हारा हो जाएगा 29 का तुम्हारा सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चा रे। चलो इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी तुम्हारा करेक्ट हो गया, लगा ले, ठीक लगा ले। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देख अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन तुम लोग का बोल रहा है 29 हो गया, 30वां देखो। 30वां क्वेश्चन कर रहा है कि समान दिशा में समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। अब बिहार बोर्ड में 2024 में क्वेश्चन नंबर सेट में ए में तुम्हारा ये पूछ चुका है। अभिसारी होता है, अपसारी होता है, समांतर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी इसका आंसर बता, 30 का क्या होगा, 30 का आंसर जल्दी बता भाई क्या होगा। वो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसका आंसर कौन हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर तुम्हारा अपसारी हो जाएगा। ठीक है आगे आओ।
जो क्वेश्चन बच्चा लगेगा न्यूमेरिकल टाइप का है मैं तुझको बता दूंगा, तू लोग भी थोड़ा मेहनत करेगा तो अच्छा से तू लोग समझ जाएगा। ये सब क्वेश्चन बच्चा तू लोग याद कर ले, इसको तू लोग मेमोरी में फिट कर ले। ये सब क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट होने वाला क्वेश्चन सबसे। आएगा एक वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। चुंबकीय आघूर्ण बोले मतलब कितना, म्यू बराबर आई गुना ए होता है। अरे तो म्यू बराबर आई गुना कितना, पाई आर का स्क्वायर हो गया। तो देख क्या बोला है, त्रिज्या को दुगना करना है तो म्यू हो गया, यहाँ से म्यू रस निकाल। धारा को की बोले, धारा को आधा, यानी कि यहाँ पर आई बट्टा दू कर गुना देखिए पाई हो गया, और यहाँ आर कितना देगा, त्रिज्या बोला दुगना कर रहा है तो यहाँ पर 2r लगा ले, का स्क्वायर कर ले तो कितना हो गया, आई बट्टा दू गुना कितना, पाई गुना में 4r का स्क्वायर, यानी तुम्हारा जो म्यू डैश होगा चुंबकीय आघूर्ण कट गया, यहाँ पर तो दू आ गया तो दू को आगे कर लिए, दू आई पाई आर का स्क्वायर, तो म्यू डैश बराबर देख तो आई पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आई पाई आर स्क्वायर, ये म्यू का वैल्यू है, यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो पहले वाले आघूर्ण का कितना हो जाएगा, दुगुना। आंसर क्या मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 31 का मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, 31 का मेरा बी मेरा सही हो जाएगा। आगे आओ, अगला देखो बच्चा 32 का, देखो 32 क्या बोल रहा है, 32 का बोले कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t एवं महत्तम चाल भी हो तो इसका t बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए इसका 32 का आंसर बता, 32 का आंसर क्या होगा। सो 32 का आंसर बताओ सब बच्चा लोग, 32 का क्या होता है, क्या बोल रहा है, t समानुपाती भी बोल रहा है, t समानुपाती भी स्क्वायर, t समानुपाती 1/v, तो मतलब बच्चा इसका आंसर हो जाएगा t समानुपाती 1/v। अगर तू लोग आवर्तकाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा साइक्लोट्रॉन का, तब तू लोग को पता होगा v कहां होता है, बट्टा में होता है। ठीक है, आगे आ जा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है, बोल 33 नंबर देख ले, और यहाँ तुम्हारा कह रहा है कि एक आवेशित कण को अस्थायी व चुंबक समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों में परस्पर समांतर है, विराम अवस्था से छोड़ा जाता है, तो यदि कण करेगा रेखा में गति, कुंडलियों में, वृत्त में या चक्र में गति, बता जल्दी बता इसका आंसर क्या होगा। 32 का आंसर क्या होगा, 32 नहीं 33 का आंसर बच्चा जल्दी बता क्या होगा, 33 का क्या होगा, सरल रेखा में होगा, कुंडली में होगा, वृत्त में होगा, चक्र में होगा, जल्दी बता। 33 तुम्हारा बच्चा क्वेश्चन रिपीट हो गया, सरल रेखा में गति होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल रेखा में गति। इससे पहले क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो लोग को ध्यान नहीं होगा, एक बार जाकर क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करना, पीछे करना, देख लोगे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे आ जा, अगला क्वेश्चन बच्चा तुम्हारा देख क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देख ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कौन चीज का है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, और कह रहा है वेक्टर बी वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल का मान होता है, तो बोले बल का फॉर्मूला कितना होता है, q v b sin थीटा होता है। अगर तो इसको बच्चा तो वेक्टर फॉर्म में करना चाहता है तो वेक्टर f इक्वल टू हो जाएगा q कितना, वेक्टर v क्रॉस कितना है b, अगर साइन होता है तो क्रॉस होता है, क्रॉस होता है तो डॉट में। आप देख ले कहां पर ये सो, तो q v क्रॉस v, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए तुम्हारा से हो जाएगा। इसका टिक लगा ले, 34 का कितना होगा, 34 का तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जा। 34 के बाद बच्चा 35 नंबर क्वेश्चन में, 35 पे क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त में आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। और ये तुम्हारा क्या क्वेश्चन भाई, तो ये तुम्हारा 35वां क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ, m होगा m/2 पाई होगा, m/पाई होगा, 2m/पाई होगा, जल्दी बता 35 का आंसर। 35 का आंसर बताओ बच्चा कितना होगा, इसका आंसर होगा 2m/पाई होगा, 2m/पाई, इसको याद कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 2m/पाई होगा। और ये बिहार बोर्ड में कब पूछ चुका है, 2018 में ये क्वेश्चन तुम्हारा सेट नंबर ए में तुम्हारा पूछ चुका है। आगे देख अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 में आएगा। 36 का बॉय देख 36 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लंबे सीधे चालक से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो इसके r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का होगा कितना बच्चा। इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन तुम्हारा इसका हो जाएगा कौन सा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। देख इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा μ0/4 पाई 2I/r हो जाएगा। याद करो वाला क्वेश्चन, तू इसका तो थ्योरी पढ़ा होगा। किसी लंबे सीधे चालक तार से अगर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चा μ0/4 पाई 2I/r हो जाएगा, जहां I का मान डाल दे 1 एम्पीयर। चल आगे आ जा, अगला क्वेश्चन देख क्या 37 में देख लो।
37 का बोले कि तुम्हारा कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसा क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब, ये क्वेश्चन बच्चा बिहार बोर्ड में 2018 में पूछ चुका है। ये बोल रहा है कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, वेग अचल रहता है, संवेग की दिशा बदलती रहती है, कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। जल्दी इसका आंसर बताओ, 37 का आंसर बताओ क्या होगा। सो देखो बता, इस 37 का जो होगा इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए तुम्हारा सही हो जाएगा। कण के वेग तथा कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो बारे 37 के बाद 38 देखो। 38 तुम्हारा कह रहा है कि एक लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकीय चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः a, 2a और 6 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात बच्चा पूछ रहा है कितना होगा। तो बच्चा उसका अनुपात कितना हो जाए, म्यू बराबर कितना हो छे I into a हो छे, I into a। तो I कितना हो गए, तो अनुप्रस्थ I पहला बोले हो a, तो a लगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि μ1 हो गया, μ2 या μ1 हो गया, पहला का हो गया। फिर μ2 बोलेगा कि कितना हो जाता है I गुना 2a हो जाता है। और फिर तेरा μ3 का है कितना हो जाता है I गुना 6a हो जाता है। अरे बच्चा अनुपात देखिए ना, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 6, यानी ऑप्शन में तुम्हारा बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाएगा। अगला तुम्हारा बोल रहा है ये हो गया 39। देखो 39 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्र था नीचे की दिशा में विद्यमान है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा। ये बिहार बोर्ड में 18 में क्वेश्चन तुम्हारा पूछ चुका है। ऑप्शन सेट नंबर सी में दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में या उत्तर दिशा में। जल्दी इसका आंसर बताओ। तो 39 का क्या हो 39 का, इसका बच्चा तुम्हारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में, इसका दिशा में बल लगेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चा 40 में आ जाए। देख थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा अरेंजमेंट जो है ना वो आगे पीछे हो चुका है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 45 में कह रहा है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल का दिशा तो कैसे ज्ञात करना बताओ। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से, एम्पियर के तैरने के नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच का नियम से। जल्दी बताओ इसका 45 का आंसर क्या होगा। 45 का बच्चा हो जाता तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से ज्ञात किया जाता है। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है। अगला तुम्हारा बोले आगे 41 हो गया तुम्हारा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI इकाई होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का SI इकाई क्या होता है, टेस्ला होता है, हेनरी होता है, वेबर होता है, जूल सेकंड। तो हर बच्चा को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, वेबर। सबको पता है वेबर इसका आंसर होता है, वेबर। इसका आंसर बच्चा क्या होगा, वेबर होगा। याद रखना इसका आंसर वेबर होगा। और तुम्हारा बच्चा ये आ गया 44 नंबर क्वेश्चन। बस नंबरिंग थोड़ा सा अरेंजमेंट आगे पीछे। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। भाई ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन बोर्ड कह रहा है तुम्हारा कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है। किस कण को पता, साइक्लोट्रॉन किसको उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकता। किसको भाई, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं, क्योंकि रीजन भाई इलेक्ट्रॉन हल्का ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी होता है, इस कारण से उसको त्वरित नहीं कर सकता। चलो इसका तुम्हारा खत्म हो जाएगा बच्चा। आज का ऑब्जेक्टिव का सेशन होता है खत्म। और ऑब्जेक्टिव का जो भी क्लास होगा तुम लोग करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। ऑब्जेक्टिव बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में फेल पास कहां से बच्चा डिसाइड होता है, ऑब्जेक्टिव से डिसाइड होता है। इसको तुम लोग अच्छा से करोगे। और जहां कोई बच्चा दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट तुम लोग जरूर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।